में आज एक ऐसा अध्याय लिखा गया है जिसने सत्ता की सबसे मजबूत परंपरा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 12 साल की सत्ता, जी हां, पूरे 12 साल किसान आंदोलन हुआ, बालासोर जैसे बड़े रेल हादसे हुए, लखीमपुर खीरी में कांड हुआ, कोविड की दूसरी लहर में पूरा देश तड़पा, लेकिन सत्ता के किसी मंत्री का दबाव में कुर्सी नहीं छोड़ा गया। लेकिन आज तस्वीर बदल गई। दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की आवाज, आंदोलन की तपिश और लगातार बढ़ते जनदबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन सी ताकत थी जिसने 12 साल पुरानी राजनीतिक परंपरा को बदल दिया। क्या यह सिर्फ एक इस्तीफा है या भारतीय राजनीति में दबाव की राजनीति का नया अध्याय? क्या सड़क की आवाज जब सत्ता के फैसलों की दिशा तय करेगी? और क्या कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन नहीं कर पाया, जो बड़े बड़े राष्ट्रवाद नहीं कर पाया, वो छात्रों के आंदोलन ने कर दिखाया। रिपोर्ट किस तरह देखिए। मीम्स, रील्स और इनकलाब, जेनजी ने लिया इस्तीफे का हिसाब। ये और जो लोग हमें बोल रहे थे इस्तीफे नहीं होते इस सरकार में, ये सरकार इस्तीफे नहीं करवाती, उन सभी लोगों से मैं फिर से कहता हूं, झुकती है दुनिया। 12 साल में जो ना हुआ वो आज हो गया। छात्रों के जिद के आगे सिस्टम रुक गया। मचा ऐसा सियासी उबाल, 12 साल में पहली बार सरकार से उठा इस्तीफे का सवाल। किसान आंदोलन से बालासोर तक जो ना हुआ वो अब हो रहा है। आखिर क्यों झुकी सरकार? 12 साल बाद कैसे टूटा नो इस्तीफे का खुमार? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा सिर्फ एक मंत्री का पद छोड़ना नहीं, बल्कि मोदी सरकार की उस पॉलिटिकल डिक्शनरी का पन्ना फाड़ा गया है जिसमें दबाव में इस्तीफा शब्द था ही नहीं। भारतीय राजनीति के इतिहास में आज वो हो गया है जिसकी कल्पना मोदी सरकार के 12 साल के कार्यकाल में किसी ने नहीं की थी। मोदी सरकार के किसी मंत्री ने कभी दबाव में इस्तीफा दिया ही नहीं, लेकिन आज दिल्ली के जंतर मंतर से उठी छात्रों की हुंकार ने सत्ता के इस 12 साल पुराने तिलस्म को चकनाचूर कर दिया। चलिए आपको एनडीए सरकार के 12 साल के इतिहास में ले चलते हैं, जहां इस्तीफे की मांग कई बार हुई लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर तत्कालीन कृषि मंत्री। वजह 2020-21 का ऐतिहासिक किसान आंदोलन। परिणाम 3 कृषि कानून वापस हुए लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। साल 2020 दिल्ली के अलग अलग बॉर्डर पर किसानों का ऐतिहासिक आंदोलन चला। 13 महीनों तक चले इस जन आक्रोश के बाद नवंबर 2021 में केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। तत्कालीन कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के इस्तीफे की भारी मांग उठी लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री। वजह जून 2023 बालासोर ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना। परिणाम 290 से ज्यादा मौतें। लाल बहादुर शास्त्री जी के परंपरा का हवाला, लेकिन अश्विनी वैष्णव ने इस्तीफा नहीं दिया। जून 2023 में ओडिशा का बालासोर उस दर्दनाक ट्रिपल ट्रेन हादसे से दहल गया था जिसमें 290 से ज्यादा लोगों की जान गई। लाल बहादुर शास्त्री की नैतिक जिम्मेदारी की दुहाई देकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का इस्तीफा मांगा गया लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। अजय मिश्रा टेनी तत्कालीन गृह राज्य मंत्री। वजह अक्टूबर 2021 लखीमपुर कांड। परिणाम बेटे आशीष पर किसानों पर जीप चढ़ाने का मुख्य आरोप लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। अक्टूबर 2021 लखीमपुर खीरी में प्रदर्शनकारी किसानों को जीप से कुचल दिया गया। मुख्य आरोपी बने तत्कालीन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष। मंत्री की बर्खास्तगी के लिए देशव्यापी रेल रोको आंदोलन हुए लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। डॉक्टर हर्षवर्धन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री। वजह अप्रैल मई 2021 कोविड की दूसरी लहर। परिणाम ऑक्सीजन और बेड की भारी किल्लत लेकिन इस्तीफा नहीं हुआ। कोविड की भयावह दूसरी लहर, ऑक्सीजन आईसीयू बेड की किल्लत से तड़पते लोग। प्रशासनिक नाकामी पर तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के इस्तीफे की चौतरफा मांग उठी। जुलाई 2021 में मंत्रिमंडल बदल गया लेकिन नैतिक जिम्मेदारी वाला इस्तीफा नहीं हुआ। लगातार 12 साल तक इतने बड़े आरोपों और हादसों के बाद भी सरकार का कोई मंत्री नहीं हटा। क्या आप इसकी वजह जानते हैं? अगर नहीं तो बीजेपी के दिग्गज नेता और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो पुराना बयान सुन लीजिए जिसमें एनडीए सरकार का पूरा डीएनए छिपा है। सुनिए जरा। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का वो दम आज जंतर मंतर की चौखट पर टूट गया है। तो सवाल उठता है कि जो काम किसान आंदोलन नहीं कर पाया, जो काम बालासोर के दर्दनाक हादसा नहीं कर पाया, वो काम इन कॉकरोचों ने नीट का हवाला देकर कैसे कर दिया?
सीजेपी का आंदोलन सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर बात नहीं थी, पूरे शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाया जा रहा था, शिक्षा प्रणाली को लेकर सवाल उठाया जा रहा था। सीजेपी का आंदोलन इसलिए भी अलग था क्योंकि ये वो हर घर की कहानी थी जिनका कोई भी बच्चा नीट, जी या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में हिस्सा लेता है। इसलिए सीजेपी का आंदोलन बाकी सभी आंदोलनों से अलग था। सीजेपी ने इस बार कोई पारंपरिक राजनीति नहीं की। उन्होंने सरकार को गोलमोल बातों में उलझने नहीं दिया। 2 घंटे की मीटिंग के बाद उनका अल्टीमेटम साफ था, शनिवार दोपहर तक इस्तीफा नहीं तो अब तक का सबसे बड़ा हल्ला बोल। सरकार जानती थी कि शनिवार को अगर दिल्ली की सड़कों पर लाखों युवा उतरे तो हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। दिल्ली को आग से बचाने के लिए शुक्रवार रात को ही प्रधान की कुर्सी कुर्बान कर दी गई। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर लगातार छात्र डटे हुए थे और आखिरकार छात्रों की मांगों को मानते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। जो भी छात्रों की मांगे थी उन सभी मांगों पर सरकार को झुकना पड़ा और उन सभी मांगों को मानने के लिए सरकार को मजबूर होना पड़ा। जवाब सीधा है, युवाओं का आक्रोश और सड़क पर संग्राम। कॉकरोच जनता पार्टी ने बता दिया कि अगर युवा अपनी जिद पर अड़ गए तो सत्ता के बड़े से बड़े किले में दरार आ जाती है। धर्मेंद्र प्रधान का जाना सिर्फ एक मंत्री का जाना नहीं, ये इस बात का सबूत है कि लोकतंत्र में सड़क की आवाज संसद के सन्नाटे से ज्यादा ताकतवर होती है। स्पेशल डेस्क, भारत समाचार। तो